हैप्पी दिवाली मेरी सभी यूट्यूब फैमिली को। दोस्तों, आप लोगों की दिवाली कैसे रही और हमारी दिवाली कैसे रही, मैं आज सब कुछ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। वैसे हाउसवाइफ की जो दिवाली होती है वो तो काबिले तारीफ़ होती ही है, लेकिन आप लोगों की दिवाली कैसे हुई ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि मेरी दिवाली की शुरुआत कुछ अलग ही हुई थी और इसकी एंडिंग भी कुछ अलग ही होने वाली है। सो आप लोगों को सारा कुछ वीडियो में देखने को ज़रूर मिलने वाला है, क्योंकि होता क्या है कि जो हमारी दिवाली की तैयारी से लेकर एंडिंग लास्ट तक मतलब किस प्रकार से हम लोग मैनेज करते हैं, सारा कुछ मैं इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ। लेकिन सबसे पहले पूजा के लिए मैं बनाने जा रही हूँ दीपक। और दीपक मुझे आज घी का तैयार करना है पूजा के लिए, तो उसके लिए मैंने एक बड़ी चम्मच भर घी लिया है। उसे अच्छे से हमें गरम कर लेना है और फिर हमें एक कटोरी में मतलब जिसमें हमें दीपक जलाना है पूजा के लिए उसमें डाल देना है। और फिर हमें 5 बाती बनाकर पहले ही तैयार कर लेना है। और आज मैं 5 बाती का दीपक जलाने वाली हूँ, क्योंकि मेरी पहली दिवाली है। और पहली दिवाली कैसे है आप लोगों को आगे वीडियो में देखने को ज़रूर मिलेगा, क्योंकि दिवाली तो हर साल आती है। और फिर मैं पहली दिवाली क्यों बता रही हूँ वो आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर मैं इसमें एक्सप्लेन करने वाली हूँ अपने वीडियो में। तो चलिए, हमारा दीपक बनके तैयार हो चुका है। और अभी बेटी आई है, मतलब बाहर रहती है, जैसे पुणे में रहती है, वहाँ से अभी कुछ छुट्टियां हमें दीपावली पे आराम से मिल जाती है जो जॉब वगैरह करते हैं। तो अभी छुट्टियों में घर आई है और वो लग गई है आते ही साफ़ सफाई में, क्योंकि मैंने पहले ही आप लोगों को बताया था कि मैं 1 महीने से पूरे काम में इतनी ज़्यादा बिजी हूँ कि घर की सफाई करते करते तो पूरी हालत ख़राब हो ही गई है। लेकिन होता है ना कि आज हमने जिस जगह की या फिर जिस एरिया की सफाई किया है, 2 दिन बाद 3 दिन बाद देखते हैं हम लोग तो वो एरिया फिर हमें पूरा डस्टिंग जैसे ही लगता है, मतलब पूरा डस्ट हो जाता है चाहे कितने भी अच्छे से सफाई करो। तो बस जहाँ अभी सफाई कर रही है बेटी उसे मैं 2 दिन पहले ही पूरा कंप्लीट करके मतलब अच्छे से सफाई करके मैंने छोड़ दिया था। और बाकी की जो तैयारी थी वो मैं अंदर करने लग गई थी। लेकिन फिर आते ही उसने देखा कि यहाँ बहुत ज़्यादा डस्ट है, तो वो तुरंत ही फिर उसे क्लीन करने में लग गई। और मुझे करना था दूसरा काम, क्योंकि दीपावली का दिन था और दीपावली के दिन तो आप जानते ही हैं कि कितना सारा काम रहता है, बनाने से लेकर पूजा की तैयारी और घर की सफाई, मतलब सब कुछ हमें एक ही दिन में मैनेज करना होता है। तो अभी जैसे बेटी सफाई कर रही है और मैं करने जा रही हूँ दूसरा काम, क्योंकि धीरे धीरे हमें ऐसे ही काम निपटाना होता है। लेकिन जहाँ अकेले होते हैं वहाँ तो मुश्किल हो ही जाता है। तो यहाँ मैंने दाल डाल दिया था बड़े बनाने के लिए, क्योंकि बोलते हैं कि बड़े के बिना तो हमारी दीपावली मनती ही नहीं है। और वो भी खास करके इंडिया में आप लोग जानते ही होंगे कि आप जितने भी इंडिया के वीडियो देखेंगे आपको दाल के बड़े मिलने ही वाले हैं, क्योंकि इसके बिना दीपावली होती ही नहीं है। वैसे ऐसा नहीं है कि हम लोग कभी बड़े बनाकर नहीं खाते हैं, लेकिन दिवाली का जो त्यौहार रहता है विशेष ही माना जाता है, तो उस दिन तो बनना ही होता है। तो यहाँ तो मैं बड़े वगैरह की तैयारी करने में ही मुझे पूरा समय लग गया था। और फिर बनाने के लिए लग गई मैं, और बेटी इधर अपने दूसरे रूम की तैयारी कर रही थी, भगवान वाले रूम की। क्योंकि धीरे धीरे हम लोग करेंगे तो फिर भी शाम तो होना ही है, क्योंकि इतना सारा काम एक दिन में मैनेज नहीं होता है। तो मैंने बड़े केवल अपने खाने के लिए बनाए थे। और मुझे बनाना है आज पनीर की सब्ज़ी, क्योंकि बड़े की सब्ज़ी भी मैं अक्सर करके बनाती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। लेकिन आज सभी की फरमाइश थी कि भाई बड़े की सब्ज़ी नहीं, आज पनीर की बनाना है, तो बस उसी की तैयारी करने में लग गई। तो बस उस मैंने सारा कुछ तैयार करके छोड़ दिया था। और फिर मुझे अचानक से याद आया कि इतने सारे मतलब फूल लाकर रखे हैं तो उसकी माला वगैरह भी बनाना है।
तो मैं खाना बनाते छोड़ दिया और बेटी को बोला कि इधर की तैयारी होने के बाद में अब आगे का खाना आपको बनाना है और मैं माला की तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि इसी तरीके से हमें एक दिन में पूरा मैनेज करना होता है। तो बहुत मतलब जल्दी भी टाइम के पहले करना ही होता है। तो बेटी बनाने लग गई है खाना, और क्योंकि मैं आधा छोड़ कर आ गई थी, पनीर वगैरह मैंने तल लिया था, बड़े बना लिए थे, और उसके बाद में पूड़ी वगैरह और सब्जी वगैरह बनानी थी, तो बेटी की बनाने लग गई है खाना। और एक सच बात कहूँ तो त्यौहार हो या फिर ना हो, लेकिन जब बेटियां अगर घर में होती है ना, तो एक माँ को ना बहुत ज़्यादा आराम मिल जाता है। चाहे वो एक काम करे या दो काम करे, लेकिन बहुत ही आराम मिल जाता है, क्योंकि दिन रात तो वो करते ही रहती है। तो ये देखिए इस तरीके से मतलब अभी घर में सजावट भी, सीरीज वगैरह भी, बेटा वगैरह सीरीज वगैरह लगा रहा है यहाँ पर। और मैं जा रही हूँ अब माला बनाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे फूल है, तो फूलों को भी कवर करना है, मतलब पूरे कंप्लीट करना है। क्योंकि हम लोग ना दीपावली में इतना सारा कुछ खर्च कर देते हैं, पैसे से लेकर हमारे एनर्जी तक बहुत कुछ हमारी खर्च हो जाती है, और सोचते हैं कि थोड़ा भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो बस इसी तरीके से मैंने माला वगैरह बनाकर तैयार कर लिया है, और अब मैं हो रही हूँ रेडी, क्योंकि रेडी होने के बाद में फिर हमें पूजा की भी तैयारी करना है। और आप लोग तो जानते ही है कि मैंने इसके पहले भी एक वीडियो डाला था, जिसमें कि मैंने आप लोगों से शेयर किया था कि मैंने 2 से 3 दिन पहले ही अपने दिए बनाकर तैयार कर लिए थे। और ये पानी वाले दिए हैं, तो इसमें पानी डालना है, तो उतनी ज़्यादा टेंशन नहीं है, क्योंकि शाम हो ही गई थी, तो शाम के पहले ही हमें दीपक जलाना होता है। तो बस दीपक मैंने यहाँ थालियों में तैयार कर लिए थे। और ये जो मिट्टी के दिए हैं वो तो पानी वाले दिए थे, और ये मिट्टी के दिए इसे मैंने 3 दिन पहले ही तैयार कर लिया था, क्योंकि टाइम पर मतलब फटाफट से हमारे दीपक जल जाए शाम के पहले। तो यहाँ मैं सारे दीपक की जो बाती है उसमें जला लूँगी, और जलाने के बाद में फटाफट हम लोग टाइम पे पूरे घर में दीपक रख देंगे, क्योंकि बिना दीपक की ना हमारी दीपावली शुभ तो हो ही नहीं सकती है। और पूरा घर हमारा ऐसा रोशन हो जाता है, जैसे कि कोई फंक्शन हो, या फिर जैसे कोई शादी ब्याह में किस तरीके से हम लोग घर को सजाते हैं, उसी तरीके से ना दीपावली के दिन भी हम अपने पूरे घर को सजाते हैं। तो आज दियों से ही हमारा पूरा घर रोशन होने वाला है। और सबसे मेन बात तो ये है कि आज हम लोग पहली दिवाली हमारे नए घर में मनाने वाले हैं, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि हर किसी का सपना होता है कि हमारे दिवाली हो या फिर कोई भी त्यौहार हो, जब हम अपने घर में बनाते हैं उसकी खुशी कुछ अलग ही होती है। ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई त्यौहार हो या फिर कोई खुशियाँ हम लोग हमेशा नहीं बांटते हैं या फिर नहीं मनाते हैं, लेकिन जब अपना खुद का होता है ना, उसकी खुशी कुछ अलग ही होती है। क्योंकि इसके पहले ना हम लोग जहाँ जॉब करते थे वहाँ पर हम लोग रहते थे, तो वो किराए का ही मकान था, और वहाँ रहते थे, तो पूरी लाइफ तो खैर हमारी उसी मकान में चली गई। लेकिन फाइनली जब रिटायरमेंट हुए तब हमने इस मकान को ख़रीदा, और यहाँ पर हमारी मन रही है पहली दिवाली। तो खुशी तो मैं ज़्यादा बयान नहीं कर सकती, क्योंकि इतनी ज़्यादा खुशी है, क्योंकि जो अपना होता है ना उसे अपना ही अपन कह सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अपना अपन ने पैसा खर्च किया इसलिए अपन अपना कह सकते हैं। मतलब अभी तक हम लोग जहाँ जैसे किराए वाले घर में रहते थे, जैसे हम लोग कोई जॉब करते हैं और वो हमें वहाँ जैसे अलॉट करते हैं, किराए से ही मान के चलिए, भले पैसा लेते हैं लेकिन फिर भी हम उसे अपना ही मानते हैं। लेकिन वो लास्ट में जब रिटायरमेंट के बाद में हमें छोड़ना होता है तो वो अपना नहीं होता है। लेकिन ये जो है ये हमारा खुद का अपने पैसों का मतलब हमारी मेहनत के पैसों का हमने ख़रीदा हुआ है, तो इसका जो अपनापन होता है वो एक अलग ही होता है। और वो आज हमने उस खुशी को महसूस किया है, तो बहुत ही ज़्यादा खुश लगा। क्योंकि जब हम लोग ऐसे घर में आते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि कोई भी कोना हमारा खाली नहीं होना चाहिए, और पूरा सुंदर सा एक सपनों का जो महल होता है या अपना सपनों का जो घर हम लोग कह सकते हैं, वो हमने इस बार बनाकर तैयार किया है। हालांकि बहुत कुछ अभी खाली है, लेकिन बहुत कुछ कोशिश किया है कि हर कोना हमारा भरा हुआ दिखे।
सो आप लोगों ने मेरे और भी जो वीडियो देखे होंगे तो उस वीडियो में आपको ज़रूर नज़र आया होगा कि हमारा घर किस प्रकार से बना है। छोटा लेकिन बहुत ही सुंदर है, क्योंकि वो हमारे सपनों का घर है। तो बस इस तरीके से आज हमने पूरी दीपावली की तैयारी की और अब हमारी हो रही है दिवाली की पूजा। और ये पूजा मतलब लक्ष्मी पूजा वगैरह जैसे जिस प्रकार से हम लोग पहले करते थे उसी प्रकार से कर रहे हैं, बस यहाँ की जगह चेंज हो गई है और कुछ नहीं है। तो ये देखिए मतलब ये पूरा जहाँ हम लोग रहते हैं उस जगह का पूरा नज़ारा है। और ये है हमारा इंटर गेट। तो ये देखिए पूरी मतलब सीरीज वगैरह और जो हमने माला वगैरह बना कर रखी थी सारा कुछ हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है, मतलब तैयारी कर ली है। और पूरा घर हमने सीरीज से और अपने दिए दीपक से पूरा घर रोशन किया है। तो बहुत ही अच्छा भी लग रहा है, खुशी भी बहुत हो रही है। यहाँ पूजा हमारी कंप्लीट होने के बाद में अब हम लोग जाने वाले हैं फटाका फोड़ने के लिए, मतलब फटाके वाली एंट्री होने वाली है, क्योंकि इसके बिना तो दिवाली होती ही नहीं है। और यही है जो कि सबसे ज़्यादा खर्च करवाता है और हमारा घर दमकता है। तो दोस्तों इस प्रकार से ना हमने पूरी तैयारी की है और तैयारी करने के बाद में हमने पहली दिवाली हमारे घर में अपने रोशनी के साथ में मनाई है। तो आप लोगों को हमारा ये ब्लॉग कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। और थोड़ा बहुत भी अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और कुछ गलत हुआ हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वैसे मेरे मतलब ब्लॉग वाला मेरा वीडियो नहीं है, चैनल नहीं है, मेरा कुकिंग वाला ब्लॉग है। लेकिन पहली बार मैंने दिवाली मनाई तो मुझसे नहीं रहा गया और मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों के साथ में शेयर करना तो बनता ही है। तो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को भी मेरी ये जर्नी ज़रूर पसंद आई होगी नए घर की। थैंक यू, बाय बाय।